हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज ही के दिन 27 दिसंबर 2020 को एक एग्ज़ाम हुआ है जो कि क्लर्क का है और इसका पोस्ट कोड है 803। तो इसका हम जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो इस पेपर के हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो इसके से 70 क्वेश्चन बच जाएंगे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसरोवर झील के पास इनमें से कौन सी नदी का उत्थान होता है? तो जो मानसरोवर झील के पास है जो उत्थान होता है तिब्बत में होता है सिंधु नदी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ये जो है 17.69% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में राज्यों और संघीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ये जो कुल संख्या है 36 है, क्योंकि 28 + 8 36, क्योंकि 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन भारत के राष्ट्रीय गान के तौर पर अंगीकृत किया गया था। तो ये अंगीकृत किया गया था, ये किया गया था जनवरी 24 को और 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगोरियन कैलेंडर में सामान्यतः एक चैत्र किस दिन आता है? तो जो आता है 22 मार्च को। ऑप्शन ए राइट आंसर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ऑल इंडिया सर्विस नहीं है? तो आईपीएस आईएएस तो है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस भी है, लेकिन जो ऑप्शन सी है ये नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आईआरएस एक ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अग्रता क्रम में उच्चतम है? तो जो अग्रता क्रम में उच्चतम है इनमें वो राज्यपाल है जो सबसे ऊपर आते हैं, उसी के बाद आते हैं मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2007-2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना किस देश में स्थित है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारतीय अर्थतंत्र में किस क्षेत्र का हिस्सा अधिकतम होता है? तो जो सेवा क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र, इसी का हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंड का पूरा नाम क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएनएल किस वर्ष बना था? तो जो बीएसएनएल बना था वो बना था 2000 में, 2000 में। और जो इससे पहले जो बीएसएनएल था वो वीएसएनएल था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, लेकिन 2000 में बीएसएनएल हो गया था। क्वेश्चन 14, कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत, श्रीलंका, भूटान, ये कोई भी इसका आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय स्थित है? तो जो सार्क का मुख्यालय स्थित है वो है नेपाल में, और ऑप्शन सी राइट आंसर है, काठमांडू। कौन सा राज्य सात बहनों का राज्य का भाग नहीं है? तो आपको बता दीजिए कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन्हें सात बहनें बोला जाता है, तो इनमें जो शामिल नहीं होता बिहार शामिल नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में नौसेना में सर्वोच्च पद है? तो एडमिरल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। किस मिसाइल की रेंज सबसे लंबी है? तो जो अग्नि मिसाइल है इसकी जो रेंज है वो सबसे लंबी है। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शनल आंसर की नहीं है, जो इसके आंसर कुछ मतलब मेरे को आते थे और कुछ मैंने सर्च किए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग एक है, ये क्वेश्चन अभी 1-2 दिन पहले भी किसी एग्जाम में रिपीट हुआ था, तो ये कार्यकारी निकाय है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यूएसए में कितने राज्य हैं? तो यूएसए में 50 राज्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में सार्वजनिक निधि का संरक्षक कौन होता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, विषाणु। कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो जो अधात्विक खनिज है वो जिप्सम एक अधात्विक खनिज नहीं है, अधात्विक खनिज है। बाकी बक्साइट, क्रोमाइट और कॉपर ये धात्विक खनिज है। तो इसका जो ऑप्शन ए राइट आंसर था 23 का, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो जो ये आता है ये कलकत्ता आता है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी राइट आंसर। रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ से कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इस एग्जाम में पूछे गए थे। क्लर्क के एग्जाम में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी टाइम बाद पूछे गए हैं। बाकी उससे पहले कुछ टाइम पहले तो क्लर्क के एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते ही आते थे, लेकिन इसमें भी पूछे गए हैं। तो रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, पेज मेकर का भी और एम एस वर्ड दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस वर्ड में एक पैराग्राफ को पहले स्थान से बिना हटाकर दूसरे स्थान पर किस ऑप्शन के प्रयोग से उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बाकी बी होगा। बाकी अगर अगर आपको लगता है कि कोई और इसका आंसर होगा तो आप बता सकते हो, क्योंकि रोटेट डिलीट तो होगा नहीं, मूव और कॉपी पेस्ट में से एक होगा। बाकी जो ज़्यादा चांसेस है वो बी के ही हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। एम एस वर्ड में यदि कुछ टेक्स्ट छिपाने की आवश्यकता है तो आप कैसे कर सकते हैं?
तो इसके लिए जो है फ़ोन डायलॉग बॉक्स से हम एक ऑप्शन होता है उसमें जाके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में इंसर्ट टेबल ऑटोफिट व्यवहार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? तो इसमें जो उपलब्ध नहीं है ऑटोफिट टू कॉलम, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और MS वर्ड में Ctrl+1 का उपयोग क्या होता है? तो जो इसका उपयोग होता है सिंगल स्पेस लाइन, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। MS वर्ड में F8 को 3 बार प्रेस किए जाने पर सेलेक्ट होता है, तो इससे 3 बार प्रेस किए जाने पर फंक्शन की 8 को तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधु घाटी स्थल पर विशाल स्नानागार पाया गया है? तो ये जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। शब्द आर्यन का अक्षरक अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है उच्च जन्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या यज्ञ अनुष्ठान प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? तो यजुर्वेद है, ये इसी से जुड़ा हुआ है यज्ञ अनुष्ठान प्रक्रिया से। अवंती की राजधानी थी, तो अवंती की राजधानी उज्जैन है। तो आपको एग्जाम देख के पता लग ही रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन है कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीट भी अगर नहीं हो रहा है तो आपको पता है कि जो जैसे 16 महाजनपद है तो उनमें से हर एक की राजधानी किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा रही है, तो ऐसा टॉपिक आपको मतलब टिप्स पे होना चाहिए। किस स्थान पर द्वितीय जैन संगति आयोजित हुई थी? तो ये बल्बी में हुई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर। किस शासक ने वातापी कौंड उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी, ऑप्शन ए राइट आंसर। लोधी वंश का संस्थापक था, तो जो बहलोल लोधी था उसी ने लोधी वंश की स्थापना करी थी। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी? तो जहांगीर के समय में थी, ऑप्शन डी राइट आंसर। किस मुगल शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था जजिया कर को समाप्त। बाकी आगे चल के जो मुगल शासक थे इसमें से इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया, लेकिन अकबर ने समाप्त कर दिया था। चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कहाँ थी? तो पुदुचेरी वो थी, तो ऑप्शन ए पांडिचेरी। 42, देहरादून में गुरु की अलग बैठक को स्थापित करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो जो ये थे गुरु हरकिशन जी थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 1920 में की थी। और 1920 में अब अगर आपको मालूम है कि किस आंदोलनकारी था जो गर्म दल से संबंधित था, वो किसकी मृत्यु हुई थी 1920 में ही? सुभाष चंद्र बोस। तो उसके लिए आप कमेंट करना कि उस महान पुरुष की मृत्यु हुई थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस स्तर की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1938 में जो हुआ था। MS गोपाल कृष्ण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये वायलिन से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर। कठपुतली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कठपुतली बेसिकली तो राजस्थान का लोक नृत्य है, लेकिन अगर इसका जो अगर इन्होंने ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो इनमें से कोई ऑप्शन होगा या फिर ये क्वेश्चन ही गलत होगा। लेकिन अगर फिर भी इसका जो इशारा होता है तो वो होता है हरियाणा की तरफ, क्योंकि पंजाब और हरियाणा ये राजस्थान के साथ लगते हैं, तो इसका जो आंसर हो हरियाणा भी हो सकता है। बाकी नहीं, अगर आपको नहीं होगा तो आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा। बाकी आप सर्च कर लेना, क्योंकि क्या पता राजस्थान के साथ हरियाणा भी आ जाए। कौन सा अंतरतम ग्रह है? तो जो मरकरी है वो अंतरतम ग्रह है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। पृथ्वी कितने देशांतरीय जोन में विभाजित है? तो ये 24 जोन में विभाजित है, देशांतरीय जोन में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकेकस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये जो स्थित है ये यूरोप में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस वातावरणीय स्तर का बाहरी भाग मैग्नेटोस्फीयर कहलाता है? तो इस जो कहलाता है एक्सोस्फीयर का भाग ही कहलाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी आयतन अनुसार कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी आयतन के अनुसार है वो अमेजन है। अगर वैसे पूछ ली जाए कि सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वो नील है। आयतन के अनुसार की वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम वाइज जैसे हिमाचल प्रदेश में चिनाब है, बाकी वैसे सबसे लंबी और बड़ी नदी सतलुज है। ऐसे ही विश्व की पूछी जा रही है, तो इसका अमेजन राइट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन निम्न में से कौन 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 सा है? तो अगर आपको लगता है कि सऊदी अरब है तो इसका जो राइट आंसर है वो सऊदी अरब नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी USA करता है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादक। कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता है जो हुगली नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि जब भी जैसे व्यापार के लिए बंगाल की खाड़ी से होकर जो समुद्री जहाज है वो हुगली नदी से होकर ही पहुंचता है कोलकाता के तट पे, ठीक है। तो कोलकाता है जो हुगली नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से रेशेदार फसल कौन सी है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर कपास।
ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले किसी और एग्जाम में रिपीट हुआ था। 56 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक आपातकाल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 356। और आपको पता होगा कि जो 352 है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 जो ये है ये बीते आपातकाल से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 368 है ये संविधान में संशोधन से संबंधित है। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है एक, तो जो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है, तो इसमें जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। लक्षद्वीप में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है, तो जो लक्षद्वीप में लोकसभा की सीटें हैं वो ऑप्शन ए, एक ही सीट है लक्षद्वीप में, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सबसे लंबा स्तर कौन सा है? तो जो संसद का जो पहला स्तर होता है बजट स्तर बोलते हैं जिसे, यही सबसे लंबा स्तर होता है क्योंकि ये 2 चरणों में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है? तो आपको बताया कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये योजना आयोग था जो पहले नीति आयोग से पहले उसी का अनुमोदन करने के लिए बनाई थी। उसी की जो योजनाएं बनाता था योजना आयोग की, वो सही से चल रही है नहीं, तो इसे एनडीसी भी बोला जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग। तो इसकी जो अध्यक्षता वो प्रधानमंत्री ही करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये भी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन, तो खैर इनका फेवरेट क्वेश्चन है। तो 1982 में मैंने ट्रिक से भी याद करवाया कि किस तरह करना है, मेरे पिछले वीडियो देख लेना, उसमें मैंने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुर्गा आयरन और स्टील प्लांट स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए राइट आंसर। आरबीआई का मुख्यालय स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई स्थित है। और मैं आपको बताऊं कि जो नाबार्ड है उसका मुख्यालय भी मुंबई स्थित है, और एसबीआई का मुख्यालय भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा क्षेत्र का नियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? तो ये क्वेश्चन है जो स्टोर कीपर के एग्जाम में भी आया था, बाकी और काफ़ी एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। तो IRDAI ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट आहरण अधिकार यह भी कहलाता है? तो जो गोल्ड पेपर है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो ये इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। भोजन में नमक का मुख्य उपयोग है? तो भोजन में जो नमक का उपयोग है, तो हम भोजन को पचाने के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की छोटी मात्रा उत्पन्न करने के लिए, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन भी मैंने ट्रिक से याद करवाया कि जैसे धूप बोलते हैं सूर्य की किरणों को, तो धूप और विटामिन डी, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु की श्वसन दर होती है? तो जो नवजात शिशु की श्वसन दर होती है वो 32 बार पर मिनट होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर। हाइपोग्लाइसीमिया संदर्भित है? तो ये जो संबंधित है ये रक्त में निम्न शर्करा स्तर से। बाकी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, लेकिन मैंने नेट से सर्च किया तो इसका आंसर यही आ रहा है। बाकी मैं बता दूं कि ऑप्शनल आंसर की नहीं है, 1-2 दिन में प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी और रिटर्न टेस्ट पे फाइनल आंसर की आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जहाँ की हड्डी है सबसे लंबी होती है, उसे बोलते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी भी यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है कि जो कि खून से संबंधित है। रेफ्रिजरेटर में शीतन उत्पन्न होती है? तो रेफ्रिजरेटर में जो शीतन उत्पन्न होती है बाष्पशील तरल के बाष्पोत्सर्जन के कारण होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर। बाकी अगर मैं आपको जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको तो एक तरह से आंसर की अपने क्वेश्चन ही मैच करने हैं कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं, और क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो इस वजह से ही। बाकी इस वीडियो मैं इस पेपर को 2 पार्ट में सॉल्व करूँगा। फोटोग्राफी में प्राथमिक रंग है, तो इसका जो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा लाल नीला हरा। बाकी मैंने इसका आंसर नेट पे ही देखा था क्योंकि ये ऐसे है कि इसे बंदा भूल जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, लाल नीला हरा रेड ब्लू ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेविंग ब्रश को जब पानी में डुबाकर बाहर निकालता है तो उससे बाल किस कारण चिपके होते हैं? तो ये जो चिपके होते हैं पृष्ठ तनाव के कारण चिपके होते हैं। और एक को इसके साथ आपको एक क्वेश्चन और बता दूं कि जो वर्षा की बूंद गोल होती है वो भी पृष्ठ तनाव के करके ही गोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शक्ति उत्पन्न करने में निम्न में से कौन से स्रोतों का सबसे बड़ा अंश है? तो जो कोयले से शक्ति पैदा करता है ताप शक्ति, इसी का सबसे बड़ा अंश है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा रासायनिक नाम है? तो धोने वाले सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अगर बेकिंग सोडे की बात करें तो वो उसकी भी मैंने ट्रिक याद करा रखी है कि बेकिंग और बाइकार्बोनेट, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो तो ऑप्शन ए ही होगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो जो इसमें गोल्ड है यही मुक्त अवस्था में पाई जाती है।
28 कैरेट गोल्ड में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है, तो जो शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है वो 74% होता है, तो यहाँ पे इस हिसाब से 75% इसका राइट आंसर होना चाहिए। कैंसर जनक रसायन के कारण होता है, तो जो कर्क है यही होता है इस जनक के कारण, कर्क को ही कैंसर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयॉन बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद एचपीजी के है, ये क्वेश्चन तो मैंने काफ़ी बार अपने वीडियो में डिस्कस किया है। 81 हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो 55,673 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर। सॉरी, राइट आंसर 55,600, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये बी 53,673 नहीं, 55,673 वर्ग किलोमीटर होगा, मेरे से ऑप्शन पे गलत लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जो हमने कल भी एचपीजीके के जो वीडियो डिस्कस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसका 1 2 3 इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में मतदाताओं की अधिकतम संख्या किस जिले में है, तो कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, तो यहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो मतदाताओं की अधिकतम संख्या भी कांगड़ा में ही है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मणिकर्ण गर्म पानी का स्रोत स्थित है, तो ये भी हमने कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था, तो कुल्लू इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चौंतरा घाटी स्थित है, तो जो चौंतरा घाटी स्थित है ये मंडी में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर। द लेडी ऑफ केलांग है, ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया क्वेश्चन, तो ये एक ग्लेशियर है और कल वाले वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में। ब्यास नदी का संस्कृत नाम है, तो जो ब्यास नदी का संस्कृत नाम है वो है बिपाशा। अगर पूछ लिया जाए कि अर्जिकिया, तो अर्जिकिया जो वैदिक नाम है, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि इस वैदिक नाम क्या है व्यास का, तो व्यास का जो वैदिक नाम था वो अर्जिकिया था, तो इसमें संस्कृत नाम पूछ लिया तो बिपाशा है। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, मैंने किसी चैनल पे देखी थी पहले की ट्रिक किया है कि अर्जिकिया है कि विपाशा व्यास में नहाती है, तो इसका जो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया और जो संस्कृत नाम है वो है बिपाशा, तो इसका जो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उनाम सो झील स्थित है, तो जो ये स्थित है लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्प का पुराना नाम कौन है, तो कल्प का जो पुराना नाम है वो चीनी। कौन महर्षि के नाम से प्रसिद्ध था, तो जो महर्षि के नाम से प्रसिद्ध था वो ऑप्शन डी निकोलस रोरिक ही महर्षि के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर रियासत का राज्य का संस्थापक था, तो ये भी हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया है, तो जो राजा रसालू था वही सिरमौर रियासत के राज्य का संस्थापक था। बर्नेस कोट निम्न में से किसका आधिकारिक निवास स्थान है, तो ये जो गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के इसी का निवास स्थान होता है कि जो भी गवर्नर रहते हैं। मंडी में ब्यास नदी के ऊपर विक्टोरिया ब्रिज किस शासक ने बनवाया था, तो जो बनाया था ये ऑप्शन डी राइट आंसर है, विजय सेन ने बनवाया था। धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था, तो ये धामी गोलीकांड हुआ था ये 1939 में हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश शिक्षा मंडल कब स्थापित हुआ था, तो जो हुआ था हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये 1969 में स्थापित हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। महात्मा गांधी कितनी बार शिमला आए थे, जो महात्मा गांधी थे वो 9 बार शिमला आए थे, तो इस हिसाब से 8 इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायाधीश एम.एच. बेग जो थे ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है वो है सिल्ली, जो कि सोलन में स्थित है और 2 किलोमीटर इसका जो है वो क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती थर्ड जल विद्युत परियोजना किस कार्यकारी एजेंसी इनमें से कौन सी है, कि जो कार्यकारी एजेंसी है किसे वो कौन सी है, तो एनएचपीसी। ये भी कुछ ही दिन पहले किसी और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी डिस्कस किया था, एनएचपीएस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, CPR की फुल फॉर्म यही है, तो आपको पता है कि वो शिमला में है और शिमला में कहाँ, कुफरी में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा।